हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़पेपर। आज के न्यूज़पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, सो अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द हिंदू न्यूज़पेपर। एंड हिंदू न्यूज़पेपर में जीएस थर्ड से रिलेटेड ये आर्टिकल है, सोलर एनर्जी विल प्ले बिग रोल इन आत्मनिर्भर भारत। ये आर्टिकल अभी रेवा प्रोजेक्ट एमपी में स्टार्ट हुआ है, उससे रिलेटेड है। एंड अदर वन इज़ द फ्रेश पुल फॉर पैडल पावर इन स्मार्ट सिटीज़। अगर आप बेंगलुरु में रहते हैं या फिर आप कभी वहाँ विज़िट करे होंगे रिसेंटली, तो आपने देखा होगा योलो बाइक्स यूज़ होती हैं वहाँ पर। इवन वो एक होती है इलेक्ट्रिसिटी वाली, एज वेल एज अदर वन इज सिंपल साइकिल होती है। तो ये आर्टिकल जो अभी नया बात चल रही है, ये कुछ इससे ही रिलेटेड है। तो इन दोनों का आज हम लोग कवर करने वाले हैं। पहले देखो 750 वॉट का एक रेवा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, और ये बोला जा रहा है कि इट इज़ एशियाज लार्जेस्ट है। ओके, और इट विल ब्रेक द ग्रिड पैरिटी बैरियर है, इस चीज़ को भी ये ब्रेक कर देगा। एंड इसका जो पावर जनरेशन होगा वो दिल्ली मेट्रो और एमपी दोनों ही शेयर करेंगे। एंड दिल्ली मेट्रो लगभग 24% ऑफ द पावर जनरेशन इसका यूज़ करेगी। ओके, अदर वन इज़ फ्रेश पुश फॉर पैडल पावर इन स्मार्ट सिटीज़। अब जो है साइकिल की तरफ बढ़ने की बात हो रही है कि साइकिल जितना से ज़्यादा यूज़ होगा उतना ही हमारे इन्वायरमेंट के लिए वो चीज़ बेटर रहेगी। जैसे कि आपने ये देखा होगा, ऐसे बेंगलुरु वगैरह में बाइक्स रहती हैं, इनको योलो बाइक्स बोलते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दूं मैं, ये योलो बाइक्स होती हैं। यहाँ पे स्टैंड होते हैं, यहीं से आपको जो है एक ऐप होती है, उसमें आपको कुछ अमाउंट डालना पड़ता है और आप सर्टेन जर्नी जो है डिफरेंट लोकेशन तक आप राइड कर सकते हैं। उसी पर उसका वो चार्ज होता है, जितना आप जितने टाइम के लिए आपने वो बाइसिकल या फिर एक बाइक टाइप की होती है इलेक्ट्रिक बाइक की, जितने टाइम आप यूज़ करेंगे उतना टाइम का आपको पे करना पड़ता है। ओके, सो ये और डिफरेंट स्टैंड्स डिफरेंट लोकेशंस पर होते हैं। ये इंडिपेंडेंट है, माने कोई भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं था। आराम से उठाओ बाइक, चार्ज करो और उठा के अपना जहाँ पे भी जाना है आप जा सकते हैं। और डिफरेंट लोकेशन पे एक ऐसा ही सिमिलर पार्किंग स्टैंड होगा, वहाँ पे आप खड़ी कर सकते हैं। ओके, सो दिस टाइप ऑफ थिंग इज़ देयर एंड योर लोकेशन कैन बी ईजिली ट्रैक्ड। सो ये बेस्ट चीज़ है इस कि कोई भी चुरा नहीं सकता है योलो बाइक्स को। एंड सो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट जो है यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री स्टार्ट करना चाहती है, और इसने एक पोर्टल खोला है, इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज। ओके, इसमें क्या है कि जो है स्मार्ट सिटीज़ हैं, ये अपने प्रपोजल सबमिट करेंगी कि कैसे साइकिल्स को प्रमोट करा जाए। ओके, और लगभग जो है सिटीज़ विद पॉपुलेशन ओवर 5 लाख, वहाँ पर ये जो है, जैसे भले ही वो स्टेट्स हैं या फिर यूटीज़ हैं, वहाँ पे इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचा जा रहा है। ओके, और इसमें 11 सिटीज़ सेलेक्ट करी जाएंगी, शॉर्टलिस्ट करी जाएंगी, और उनको 1 करोड़ रुपीज़ का अवार्ड मिलेगा और गाइडेंस मिलेगा नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट से। एंड ये लगभग 2 स्टेज में ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, विच विल बी हेल्ड अंटिल May 2021। ओके, और सिटीज़ को बोला जाएगा कि इंकरेज करें अपने जो लोकलाइज पॉपुलेशन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉन मोटराइज एक जोन बना दें, और रेंटल सिस्टम जैसे ये है योलो बाइक का, ऐसे कुछ स्टार्ट करें और लोगों को अवेयर करें, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रेफर करें। ओके, एंड दिस प्रोग्राम वुड बी सपोर्टेड बाय इंडिया प्रोग्राम फॉर इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। Okay, so move on to the next topic, and that is from the editorial page, reform with caution, and other one is, do we need a fiscal council? So reform with a caution है। इसमें क्या है कि देखो, अभी क्या हुआ है कि जैसे विकास दुबे का केस हुआ है, सो नाउ विकास दुबे का केस हुआ, उधर तमिलनाडु में केस हुआ कि लॉकअप में ही मर्डर हो गया। तो इसके बाद जो है पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा आके आ रही हैं न्यूज़ में कि नाउ देयर इज़ अ नीड टू हैव अ पुलिस रिफॉर्म। ओके, सो जो है अभी क्या हुआ, रिसेंटली देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ ए कमिटी फॉर रिफॉर्म ऑफ द क्रिमिनल लॉ,
ओके, बट व्हाट हैपेंड कि इस पेंडेमिक टाइम में जो है कमिटी हेल्ड करना मतलब हैविंग अ लीस्ट मेंबर्स जो अपने व्यूज़ दे सकें। ओके, सो इस पे थोड़ा सा जो है इस आर्टिकल पर रिलेटेड बात हुई है। एंड देखो, अगर देखा जाए तो कमिटी वाज फॉर्म फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉज, कौन कौन से, जो कि बहुत ब्रिटिशर्स टाइम से चले आ रहे हैं, जैसे आईपीसी हो गया 1860 हो गया, सीआरपीसी हो गया 1973 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सो बेसिकली ये देखा जाए ये दोनों तो ब्रिटिशर्स टाइम से चले आ रहे हैं, सो इनको थोड़ा सा रिफॉर्म लाने की ज़रूरी है। एंड ये जो कमिटी रिसेंटली फॉर्म हुई, ओके, अंडर द यूनियन होम मिनिस्ट्री, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये पेंडेमिक, अभी कोरोना वायरस चला है, लॉकडाउन चला है, लोगों का मूवमेंट कम है। सो ऐसे टाइम में फॉर्म करना दैट मीन्स कि आप वाइड कंसल्टेशन नहीं ले सकते, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों की राय नहीं ले सकते, जो लोग बहुत दूर दराज में हैं, वहाँ के एक्टिविस्ट हो गए, लॉयर्स हो गए, वो अपने अगर व्यूज़ प्रेजेंट नहीं कर सकते, अपने ओपिनियंस नहीं दे सकते हैं। तो अगर कोई भी लॉ फॉर्म करेगी कमेटी इस टाइम में, सो दैट मीन्स देयर इज अ लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन थिंकिंग। ओके, ये सब चीज़ें उभर कर आएंगी। एंड देखा जाए तो 2003 में जस्टिस वीएस मल्लिमथ कमेटी सेटअप हुई थी। एंड दिस कमेटी, ये क्यों सेटअप हुई थी, इसका मतलब यही था, इस कमेटी का इसने एक रिकमेंडेशन दिया था कि अगर कोई भी अपना जो है, कोई भी उसने क्राइम करा और उसने उस क्राइम को पुलिस के सामने मान लिया, कन्फेस कर लिया, so that will be considered as evidence in court of law. Okay, that will be considered as evidence in court of law. तो इस कमिटी का मतलब ही ये था। ओके, रिकमेंडेशन, इसका मेन रिकमेंडेशन ये था। उसके बाद आपने जस्टिस वर्मा पैनल को तो सुना ही होगा, ये 2013 में फॉर्म हुआ था, जब वही निर्भया वाला केस हुआ था, उस टाइम में ये फॉर्म हुआ था। सो बेसिक रिकमेंडेशन इसकी क्या थी, जो भी वुमेन के अगेंस्ट जो है हो रहा है क्राइम वगैरह, उसमें कैसे रिफॉर्म ला सकें और उनको कैसे स्पीडी जस्टिस मिल सके। ओके, सो ये सब चीज़ें थी जस्टिस वर्मा के पैनल में। सो वीएस मल्लिमथ कमेटी एंड जस्टिस वर्मा कमेटी, ये दोनों रिफॉर्म रिलेटेड टू समथिंग, कह लें, ये क्राइम से रिलेटेड, रिफॉर्म टू पुलिस लॉ, ओके, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड ये लॉ है, इसको आप याद रखना। ओके, अगर देखा जाए इफेक्टिव रिफॉर्म लाने का मतलब क्या है, मतलब ये होता है कि वाइड कंसेंसस होना चाहिए, सभी लोगों का उसमें सहमति होनी चाहिए। ओके, और जो है विटनेस जो है उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, स्पीड अप ट्रायल्स होना चाहिए। ओके, इसके और जो टॉर्चर वाला जो है, ओके, थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट किसी को भी दे देना, इसको थोड़ा सा एलिमिनेट करना पड़ेगा। ओके, इन्वेस्टिगेट कैसे करा जा रहा है, उसका पूरा मैकेनिज्म कैसा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने मालूम है इन्वेस्टिगेट तो करने निकले, बट आपने उसको जो है क्रिमिनल को ही मार के उसको ऐसा कह सकते हैं एनकाउंटर उसका कर दिया, तो वो बात ही क्या फिर रह गई ना। सो रिफॉर्म अगर बेस्ट अचीव कैसे होगा, अगर वो कॉशियसली बनाया जाए और बहुत लोगों के व्यूज़ को इंक्लूड करा जाए, तब जाके जो है वो रिफॉर्म सही से माना जाता है, बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ओके, डू वी नीड फिजिकल काउंसिल, इकोनॉमी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। एंड फिजिकल काउंसिल की बात इसलिए आ रही है कि जो है अभी देखा जाए तो पेंडेमिक टाइम में बहुत सारे रिफॉर्म्स नीडेड हैं, बट कैसे फिजिकल डेफिसिट वगैरह ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होगी, इसके लिए एक फिजिकल काउंसिल, एक परमानेंट बॉडी बहुत सारे कंट्रीज़ ने ऑलरेडी फॉर्म कर रखी है, तो इंडिया में भी ऐसी कुछ बात चल रही है। तो ये आर्टिकल बेसिकली इस चीज़ से रिलेटेड है। अभी देखो, जैसे पेंडेमिक टाइम है तो गवर्नमेंट की अगर हम स्पेंडिंग देखें, ओके, तो वो इंक्रीज़ हो गई है फॉर द वेलफेयर मेजर। ओके, अब जब स्पेंडिंग आप इंक्रीज करेंगे वेलफेयर मेजर में, अगर आप वेलफेयर मेजर में गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करती है, देखो अगर कैपिटल क्रिएशन में करेगी तो वो स्पेंडिंग जो होती है कहीं ना कहीं
रिटर्न देती है, ओके, लॉन्ग टर्म बेस पर वो इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती है। पर अगर वेलफेयर आप बेस पे स्पेंडिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो है गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम जो है इकॉनमी में झेलनी पड़ जाती है, ओके। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग वेलफेयर उसमें बढ़ेगी तो गवर्नमेंट बोरो करेगी कहीं से, तो उसका डेट भी इंक्रीज हो जाएगा, ओके। अब एक कुछ इकोनॉमिस्ट का व्यू ये है कि पेंडेमिक टाइम में गवर्नमेंट को बोरो कर लेना चाहिए, ओके, भले ही उसका मीडियम टर्म ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैरालाइज फॉर्म में आ जाएगा, ओके। इससे क्या होगा कि बट अगर आप देखो स्पेंड तो करो, बोरो तो करो, बट एक क्रेडिबल प्लान रखो फॉर फिजिकल कंसोलिडेशन, जिससे कि हो सके और मार्केट में कॉन्फिडेंस फिर से बन सके, ओके। एक बैकअप प्लान क्रिएट करके रखो। और इसके बाद जो है ये है कि एक न्यू इंस्टीट्यूशन की बात चल रही है, दैट इज़, अब हम अपने टॉपिक पे जाते हैं, फिजिकल काउंसिल। और ये फिजिकल काउंसिल का क्या है, फिजिकल काउंसिल देखती है कि जो सजेशन देगी कि ये करंट क्राइसिस को कैसे हम मैनेज कर सकें, ओके। और इस फिजिकल काउंसिल की बात अभी नहीं है, ओके। 13 फाइनेंस कमीशन ने भी इस बारे में बोला था, एज वेल एज 14 फाइनेंस कमीशन ने इसके बारे में एंडोर्स करा था। FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी बैठी थी किसके अंडर में, NK सिंह के उसमें, तो इन्होंने भी कहा था कि एक फिजिकल काउंसिल होना चाहिए, ओके। अब IMF के अकॉर्डिंग हम देखें तो 50 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इन्होंने जो है फिजिकल काउंसिल्स को इस्टेब्लिश कर लिया है। और बहुत सारे लोगों ने इसके कारण जो है वैरिंग डिग्री ऑफ सक्सेस भी पाई है, ओके। सो ये एक कह सकते हैं बहुत कंट्रीज में ये फिजिकल काउंसिल वाला आइडिया जो है एक कह सकते हैं एडवांटेजियस ही रहा है, ओके। अगर हम देखें तो जो है इसको जो है एक परमानेंट एजेंसी होगी, ओके। और ये इंडिपेंडेंटली एक्सेस करेगी गवर्नमेंट के जो भी फिजिकल प्लान्स हैं। और क्या होगा, एक प्रोजेक्शन करेगी जो भी इसने प्लान्स को देखा क्या क्या गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, उसके साथ ही वो प्रोजेक्ट करेगी इकॉनमी की ग्रोथ इतनी रहेगी वगैरह वगैरह, या फिर इतना सारी चीज़ें होनी चाहिए। और गवर्नमेंट को इतना जैसे GDP इतना मेंटेन करना चाहिए, गवर्नमेंट को फिजिकल डेफिसिट में इतना रहना चाहिए परसेंटेज। तो ये सारी चीज़ें जो है फिजिकल डेफिसिट इतने परसेंटेज से नहीं बढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है कौन, ये फिजिकल काउंसिल मेंटेन करेगी, ओके। और इससे क्या होगा कि जो है एक गवर्नमेंट पे एक कंट्रोल सा बना रहेगा, ओके। कंट्रोल सा क्रिएट करेगा कौन, फिजिकल काउंसिल। अब जो है ये FRBM का देखते हैं। FRBM क्या है कि ये एक फिजिकल टारगेट सेट करता है, और अगर ये टारगेट फेल हो गया, ओके, तो अब गवर्नमेंट को क्या होगा, गवर्नमेंट को रीज़न एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाई इट डेविएटेड फ्रॉम द टारगेट। ये बेसिकली ये फंक्शन होता है ना FRBM का, अगर आपने पढ़ा होगा, यही एक ओके। अब क्या है कि देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिजिकल परफॉर्मेंस एंड कंप्लाइंस विद फिजिकल रूल्स होने के अगर रहेगा, तभी हम क्या है कि फिजिकल डेटा वगैरह जो है इसको इम्प्रूव कर पाएंगे। अब क्या है कि फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है, अगर वो जैसे कोई बजट लाती है तो क्या होगा कि उसको इसके अकॉर्डिंग जो है कंप्लाइंस करना ही पड़ेगा, तब जाके जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं सही हो पाएगी। सो इस तरीके मेजर्स जो है फिजिकल काउंसिल एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी की तरह रहेगी। एंड अदर थिंग इज़ दैट कि भाई फिजिकल काउंसिल ही क्यों, बहुत सारी अदर चीज़ें हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों नहीं कर सकती। देखो अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री सब चीज़ें लेगी तो एक अकाउंटेबिलिटी वो नहीं दे पाएगी। ऐसे क्या रहेगा कि एक अकाउंटेबिलिटी के लिए बॉडी है, दैट इज़ फिजिकल काउंसिल। अगर फिजिकल काउंसिल अपने चीज़ें टारगेट सेट करेगी और अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री उन टारगेट को मीट अप नहीं कर पाई, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल आंसर देगी, कंप्लाइंट रहेगी रिस्पॉन्सिबल आंसर देने के लिए फिजिकल काउंसिल को, ओके। और बोला जा सकता है कि देखो कैग भी सेम पर फंक्शन ही परफॉर्म करता है, ओके।
सो बेटर है कि इसको थोड़ा सा और पावरफुल कर दिया जाए, इसी से ही पूरा काम निकाल लिया जाए। अदर आर्गुमेंट इज़ दैट कि जो है फिजिकल काउंसिल कैन ऐड अ वैल्यू, तो इसके लिए एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाए जिससे कि कैग अपने 3 मेंबर कमेटी अपॉइंट करे यहाँ के लिए, और एक 5 वीक ड्यूरेशन के लिए ऐसे ही चलाए कि वो स्क्रूटनाइज कर सके बजट वगैरह, और फिर रिपोर्ट सेटअप वो सबमिट कर सके। तो इससे क्या होगा कि पता चल सकेगा कि फिजिकल काउंसिल हमारे कंट्री में कितना सक्सेसफुल आइडिया रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और दूसरा टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस से हम कवर करेंगे, एंड दैट इज़ फ्रॉम द ठोकी राज। ठोकी राज मतलब क्या है कि अभी देखो क्या है, विकास दुबे के केस में अगर आपने न्यूज़ फॉलो अप करी होगी तो बेसिकली यूपी में क्या है कि अगर जो है आप अपराध करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे। सो दिस टाइप ऑफ थिंग इज देयर। ओके, और अगर देखा जाए तो यूपी में 4 एनकाउंटर्स अ डे होते हैं, किलिंग अप टू 40 पीपल। ओके, इतना 2080 का ये डेटा रहा है। और ये है कि क्यों ज़्यादातर ये रूट अपनाया जाता है, बिकॉज़ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग क्यों करी जाती है, ये सारी चीज़ें क्या है कि ये दे आर अगेंस्ट द लिबरल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, और ये दिखाता है कि हमें अपने जुडिशियल सिस्टम पर इतना बिलीव सा नहीं रहा है। ओके, सो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अगर एनकाउंटर करना उसको बेटर समझते हैं और उसी को एक कह सकते हैं जस्टिस देना समझते हैं। ओके, एंड इसके कारण होता क्या है कि जो एक ट्रुथ है उसके बिहाइंड जो ट्रुथ है या और अदर चीज़ें इन्वॉल्व हैं, अदर नेक्सेस हैं, वो कनेक्शंस हैं, वो कहीं मिसिंग हो जाते हैं फाइंड आउट करना। सो दिस थिंग इज़ देयर इन दिस आर्टिकल, एंड और ये है कि अगर हमें जो है रिफ़ॉर्म की बात आती है, पुलिस का रिफ़ॉर्म करना, अगर हम पुलिस को रिफ़ॉर्म करने की बात भी इस आर्टिकल में बोली गई है, इसका मतलब ये है कि भाई पहले तो हमें पुलिस पे इतना कंट्रोल कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर हम पुलिस का रिफ़ॉर्म करते हैं दैट मीन्स वी आर गिविंग मोर पावर टू दैम, इनको ज़्यादा पावर दे रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि जो भी डिसएम्पावर्ड ग्रुप्स हैं, देखो पावर्ड ग्रुप्स तो कहीं ना कहीं अपना वे आउट निकाल लेते हैं, पर एक होता है डिसएम्पावर्ड ग्रुप। ये क्या होगा जब पुलिस को ज़्यादा पावर दे दी जाएगी और जनता को उन पर विश्वास नहीं, बिकॉज दे नो अबाउट द ठोकी राज ऑफ दिस पीपुल। सो व्हाट दे विल, वो कहाँ से वो एस्केप करेंगे, वो कैसे वो बचेंगे उनके इस बिहेवियर से, ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर वो ऑटोक्रेट होते चले जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं इस आर्टिकल में कवर्ड, एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ WHO से वायरस इन एयर पॉसिबल। इसको डिटेल से समझाया इसलिए ये आर्टिकल मैंने लिया है आज। एंड व्हाट चाइना सिक्योरिटी लॉ मीन्स फॉर हांगकांग एंड ग्लोबल इंटरनेट, इसको हम लोग बहुत दिन से कवर कर रहे थे। आज इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से इसको बताया गया है। सो लेट अस स्टार्ट विद WHO से वायरस इन एयर पॉसिबल। ओके, सो अब ये आपने पढ़ाई होगा कि अब एयरबॉर्न भी हो गया है स्टडी के अकॉर्डिंग ये वायरस। ओके, बट अभी इसका जो है कह सकते हैं प्रैक्टिकल उसमें इतना नहीं मिल पाया है कि वो एयरबॉर्न है कि नहीं। हाँ, स्टडी बेस तो ये बोला जा रहा है। सो हाउ इज़ द अपडेटेड ब्रीफ। ओके, ये है कि अगर कोई इंडोर में है और क्राउडेड स्पेस है और इतना भी वेंटिलेटेड स्पेस सेटिंग नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो है जैसे कि क्वायर प्रैक्टिस हुई एक इंडोर में या फिर रेस्टोरेंट्स और फिटनेस क्लासेस हो रही हैं, तो अगर कोई इंसान बोल भी रहा है ना, तो उसके क्या होगा कि उससे जो निकला पार्टिकल एरोसोल के फॉर्म की तरह, तो भी जो है लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। ओके, फिर आर देयर स्पेसिफिक एरिया वेयर इट हैज़ कॉल्ड फॉर फर्दर स्टडीज। ओके, इसका क्या है कि इंक्रीज रेट कोरिलेटेड विद द इंक्रीज एम्पलीट्यूड ऑफ वोकलाइजेशन। अभी क्वायर उसमें देखा गया था, आपने देखा होगा कि जैसे ही एम्पलीट्यूड बढ़ा वोकलाइजेशन का, मतलब बढ़ने का एम्पलीट्यूड आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ी, तो वो उतना ही ज़्यादा वो रेट से वो ट्रेवल कर रहा है। ओके, सो दिस थिंग इज़ देयर, एंड
बेटर यही है कि मास्क लगाए रहना है और हाइजीन मेंटेन करना है। जितने भी क्राउडेड प्लेसेस हैं, जैसे कि देखा जा रहा है कि मंडी वगैरह लगती है तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लोग मास्क भी नहीं अवॉइड कर रहे हैं, तो जो है उस चीज़ को अवॉइड करना है और क्लोज कॉन्टैक्ट सेटिंग्स में या फिर पुअर वेंटिलेशन में नहीं रहना है। ओके, तो दीज थिंग आपको केयर करनी है और लोगों में भी अवेयरनेस पहुंचानी है। व्हाट चाइना सिक्योरिटी लॉ मीन्स फॉर हांगकांग एंड द ग्लोबल इंटरनेट। देखो हांगकांग, एज यू ऑल नो कि वो ब्रिटिश रूल में था 1997, और उसके बाद वो टेरिटरी जो है वो चाइना को दे दी गई, और साथ ही साथ उसका ऑटोनॉमी इंक्लूडिंग इट्स इकोनॉमिक सिस्टम फॉर 50 ईयर्स तक दे दिया गया था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि चाइनीज़ फायर वॉल जो है, चाइना का अपना ही गूगल है, अपना ही सब चीज़ है, गूगल वगैरह चाइना ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, तो चाइना ने इसके कारण जब फायर वॉल लगा दिया सिक्योरिटी उसमें, इंटरनेट सिक्योरिटी में, तो क्या है गूगल और फेसबुक को अब वहाँ से बंद करना पड़ गया। अब क्या यहाँ पे अगर हांगकांग का देखें तो ये क्वैसी इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो यहाँ पे जैसे वन कंट्री टू सिस्टम के फॉर्म में ये चलता आ रहा था। ओके, अब क्या हुआ, ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी वर ऑपरेट क्लोज टू चाइना विदाउट, अगर वो यहाँ पे ऑपरेट कर रही थी, बट हुआ क्या कि अभी ये न्यू सिक्योरिटी लॉ आ गया। अब इसमें क्या है कि ज़्यादा सर्विलेंस बढ़ गया, सेंसरशिप रूल बढ़ गए। ओके, अब क्या है कि इसमें कोई भी सबवर्जन करता, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, और या फिर दूसरे कंट्री के साथ कोलिजन करना चाहता है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इन डेंजर टू द नेशनल सिक्योरिटी। ओके, हाँ, और जो है हांगकांग पुलिस को जो है एक्सटेंसिव पावर दी गई है कि वो लोगों को ट्रैक कर सकें और उनके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सीज कर सकें और सेंसर कर सकें इंटरनेट कंटेंट, और ये भी है कि पेनाल्टी लगा सकें लगभग $13,000 एंड 6 मंथ का जेल टाइम। सो हाउ हैव टेक्नोलॉजी कंपनीज जो भी हैं उन्होंने कैसे रिएक्ट करा है। देखो जो भी कम्युनिस्ट पार्टी ने लगाया, तो अभी बहुत सारे लोगों के डिसीजंस अभी पेंडिंग हैं। फेसबुक और ट्विटर वगैरह ने ये सब बोला है कि अभी वो एसेस कर रहे हैं वो लॉ, और सबके अपने अपने व्यूज़ हैं कि वो किस तरीके से इसको करेंगे। जैसे टेलीग्राम ने ये बोल दिया है कि इट हैड नेवर शेयर डेटा विद द हांगकांग अथॉरिटीज़ एंड विल वेट फॉर इंटरनेशनल कंसेंसस जो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वो टेलीग्राम वर्क करेगा। ट्विटर का कहना है कि ये जो है ग्रेव कंसर्न है डेवलपिंग प्रोसेस के लिए एंड द फुल इंटेंशन ऑफ दिस लॉ ये पूरा एसेस करेगा। फेसबुक जो कि व्हाट्सएप भी होल्ड कर रहा है एज वेल एज इंस्टाग्राम, ये ह्यूमन राइट असेसमेंट कितना उसमें फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ को एसेस करने के बाद ही अगर चाहेगा तो कंप्लाई करेगा वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग, अदरवाइज़ नहीं करेगा। अब बात आती है टिकटॉक की, तो टिकटॉक अगर देखा जाए तो चाइना में ये जो है एक चाइना बेस्ड कंपनी बिट डांस, तो वो जो है टिकटॉक को चलाती है। ओके, बट टिकटॉक चाइना में ऑपरेट नहीं करता है, चाइना में डोयन करके है एक ऐप, वो ऑपरेट करती है टिकटॉक की जगह। और बिट डांस का यही बोलना है कि वो चाइनी गवर्नमेंट के जो उसमें नहीं आना चाहते हैं और वो एज अ ग्लोबल कंपनी ही रिप्रेजेंट होना चाहते हैं, और वो कोई भी डेटा शेयर नहीं करना चाहते हैं विद द चाइनीज कंपनी। ओके, हाउ हैव टेक्नोलॉजी कंपनी रिस्पॉन्डेड टू चाइनाज मूव इन द पास्ट। अब एप्पल देखें, एप्पल का ये है कि देखो चाइना है, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू सिलिकॉन वैली जायंट्स है दैट इज एंड ब्लॉक द मेनलैंड इन मेनलैंड चाइना। ओके, ये एप्पल जो है चाइना में नहीं ब्लॉक्ड हुआ है, और एप्पल जो है उसने बहुत सारे जो उनके रूल्स हैं हांगकांग गवर्नमेंट के, वो आने से पहले ही उसके बोल दिया कि हम कंप्लाई करेंगे। ओके, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो भी अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है वहाँ पर, और पर हाँ गूगल ने पुल आउट कर लिया था 2010 में, फिर उसने 2018 में फिर से री एंट्री करी, और फेसबुक और ट्विटर चाहते ही नहीं है उस वहाँ पे जाना। ओके,
सो व्हाट इज़ द की टेक अवे कि अब देखो अब एक तरीका क्या हो रहा है, एक वर्चुअल वॉल सी क्रिएट हो रही है बिटवीन द कंट्रीज़। अगर ये सब होगा, एक वर्चुअल वॉरफेयर हो रहा है इस एज में। ओके, एंड यही आर्टिकल था। तो अब इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करा जाएगा, कैसे ये ग्लोबल टेक जायंट्स हैं, ये कैसे रिएक्ट करेंगे हांगकांग की सिचुएशन में, दिस इज़ अ मस्ट वॉच थिंग। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।